टॉपिक ये है कि अगर हम इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की बात करें तो वो सबको पता है कि उस आसमान से छू रही है। पाकिस्तान में पिछले 4 महीनों में महंगाई की शरह यानी इन्फ्लेशन रेट के अंदर 4% का इंक्रीज़ आया है। और इस वक्त पाकिस्तान में शरह महंगाई जो है वो इस जब का पाकिस्तान बना है सबसे हाई जा रही है, और वो तकरीबन 28% है, 27.8%। क्या कहेंगे इस हवाले से कि गरीब बंदा जो है उसका गुजर बसर कैसे हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हालात हुए हैं? नहीं हो रहा जी, वो बेचारे भुखे मरन डे, कितों हो रहा उन्होंने? गरीब बेचारे उंज लुटे, जिन्हों दी इज्जत महफूज सी वो भी नौकरी करा के खाना खाते पीते। की हुकूमत है, की कारोबार? बहुत दुनिया बहुत भुखी मर रही। घ्यो की पाए, आटा की पाए, चावल की पाए, ये तो बहुत ही ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती। सर मैं उस दिन एक वीडियो बना रहा था, उसके अंदर हम कंपैरिजन कर रहे थे इंडिया की कीमतें, बांग्लादेश की कीमतें और पाकिस्तान की कीमतें, क्योंकि हम एक खित्ते में रहते हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि भाई हम एक ज़राई मुल्क हैं और हमारा गुजर बसर जो है वो ज़राअत के ऊपर होता है। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर जो दूध की कीमत है, जो चावल की कीमत है, दूध की कीमत इस वक्त तकरीबन 200 रुपये लीटर को जा पहुँची है। चावल जो कर्नल चावल है, सुपर कर्नल चावल है, वो इस वक्त 380 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो है। और वही इंडिया की अगर हम बात करें, बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे वो सिर्फ 60 से 70 रुपये किलो है। क्या कहेंगे? असं तो कहेंगे बार बार ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। गरीब अवाम पीछे गई, ख़त्म हो गई थी। कोई गरीब अवाम जब बेचारे को इतने वसाइल ही नहीं कि खाना खाओ। इन हालात के अंदर हम एक तरफ बात करते हैं कि हमने कश्मीर लेना है, हमने मकबूजा कश्मीर की जंग लड़नी है, हमने उसके अलावा दूसरी जो हमारे से बैरूनी साजिशें होती हैं पाकिस्तान के अंदर, हमने उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक यकजहती के साथ उनके खिलाफ लड़ना। हमारे से तो अभी अपने मसाइल नहीं हल हो रहे महंगाई को लेके, तो हम उनकी तरफ फिर कैसे जाएंगे? देखो जी, अगर चाहन तो साढ़े पाकिस्तान इतने ऐसे लोग है कि जोड़ा मुल्क का कर्जा भी खत्म कर सकते अज ना, पर इतने वो गल कोई नहीं सोचता है, अपने पेट की सोचते कि साढ़ा कोठियाँ बन जान, कारां बन जान, गड्डियाँ बन जान। सर इंडिया के अंदर जो इस वक्त चावल है बासमती चावल वो 70 रुपये किलो है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो बासमती चावल है वो 50% का। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में वो 380, आप बता रहे हैं 400 रुपये किलो है। वो 380 भी देंगे जे, 400 भी देंगे जे, किसी हर जगह इतने पाकिस्तान एक रेट का नहीं है, इतने 500 रेट हूँ। जोड़े लोगों गरीबों लोगों से आटा बनते, किसी का नाम लिखते, किसी की गरीब की करेंगे? आटा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो 150 रुपये किलो मिल रहा है, खुला आटा जो है 600 रुपये किलो घ्यो। हाँ, घी जो है वो 600 रुपये किलो, और वो भी लाइनों में लग के, लाइनों में नहीं तो नहीं मिलता, लोग भूखे मार रहे हैं। इस हिसाब में अगर हम देखें बांग्लादेश के अंदर कीमतें इतनी कम है, वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो लोग ये नहीं सोच रहे होंगे कि भाई हमने बड़ा अच्छा कर दिया, हम टाइमो टाइम पाकिस्तान से अलग हो गए। ऐसा इस मुल्क की जो हालात होने कि क़यामत आ जानी तो असं लोगों टुर जाना, यही आस होने रखी थी जिन्होंने लोगों को। मतलब बेहतर नहीं हो सकता? नहीं, इस मुल्क के कुछ नहीं हो सकता। कोई आ जाए नेक अल्लाह का, कोई तो फिर तो हो सकता। नबी का कलमा पढ़ने वाला कोई अल्लाह का नेक सच्चा हो सकता, तो बाकी हो। लेकिन सर अल्लाह पाक भी तो ये फरमाता है ना कि उस कौम की हालत कभी नहीं बदलती जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहती। तो हम तो अभी निकलते ही नहीं है बाहर, चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो जाए। हमारा पेट्रोल जो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो 250 रुपये लीटर पे पहुँचा हुआ है। मेरी उम्र हो गई 50 साल, तो पोटो दौर में 2 आने चीनी महंगी हो गई सी तो दुनिया रोड से आ गई थी। हूँ तो दुनिया बाहर ही नहीं निकलती, घरों बाहर नहीं निकलते कि इन्नी महंगाई, इतनियाँ ज़्यादतियाँ, इतनी भुखे मरदे, कोई बेचारे चाह पींदे, कोई नहीं पींदे, कोई रोटी खाते, कोई 4 ना रोटी खा रहे। नहीं, गरीब बंदा तो गुजर बसर नहीं कर सकता। ये काफ़ी हालात ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान के, इसके ज़िम्मेदार भी हम लोग खुद हैं। इसलिए हम ज़िम्मेदार हैं कि हम लोग, ये जो सियासतदान है, मीडिया चीख चीख के हमें बता रहा होता है कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, तो फिर हम लोग इनके पीछे जब रहेंगे, इन चोरों के पीछे जो हमें लूट के खा रहे हैं, तो फिर ये मुल्क के हालात ऐसे ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटा सा हमारा मुल्क है और यहाँ पे इतना वज़ीर है कि इतने अवाम नहीं है जितना हम लोग वज़ीर लगा लेते हैं। और ये जो 18वीं तरमीम है, ये सबसे बड़ा हमारे मुल्क का नुकसान है। वो 18वीं तरमीम मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान है जी, क्योंकि 1 यूनिट ख़त्म हुआ है। 1 यूनिट ख़त्म होने के बाद मुल्क के 4 वज़ीर हो गए, 4 गवर्नर हो गए, एक हो गया, वज़ीर ही हो गए ना, वज़ीर ही कहते हो उन्हें। 4 वज़ीर हो गए, फिर उनके बाद उनकी कबीना इतनी, और जब उतनी कबीना जितने भी हम सांस लेते हैं या हम चलते हैं या फिरते हैं, कुछ भी है, उसके ऊपर हमारे पर वज़ीर लगा हुआ है। इतने सारे वज़ीर एक छोटे से मुल्क कैसे कर सकता है?
अफोर्ड। लेकिन अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें, बांग्लादेश में देखें, उसके अलावा इंडिया में देखें, इंडिया वगैरह को छोड़ो, अपने मुल्क की बात करो इस टाइम। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप इस टाइम अपने मुल्क की बात करो, उनको छोड़ दो। वो क्या बात ये है ना, हम बात करते हैं किसी और बंदे से बात करेंगे, वो ये बात करेगा कि भाई पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है महंगाई का एक तूफान आया हुआ है। लेकिन अगर हम अपने हमसाया ममालिक देखें, बांग्लादेश में देख लें, हम अफ़गानिस्तान में देख लें, हम इंडिया में देख लें, वहाँ पे ऐसी महंगाई नहीं है जैसी पाकिस्तान के अंदर है। सर ये वजह तो मैं यही बता रहा हूँ ना कि हम लोग खुद गलत हैं। हम जब तक ये सियासतदानों के पीछे रहेंगे, ये अपने अपने मफाद के लिए आते हैं, लोड लाड़ के चले जाते हैं। अवाम के जहनों में इन्होंने ये बिठाया हुआ है कि ये पिछला कर गया, पिछला कर गया। जो भी आता है वो यही कहता है कि पिछला कर गया। ये 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं ना। कोरोना की बात करते हैं लोग कि भाई कोरोना की वजह से महंगाई जो है ये एकदम दोबारा से इसने अपना सर उठाया है। कोरोना तो पूरी दुनिया के अंदर आया, कोरोना चाइना में भी आया, इंडिया में भी आया, बांग्लादेश के अंदर भी आया। इस वक्त अगर हम बात करें दूध की जो प्राइस है, उसकी प्राइस बढ़ के 180 रुपये लीटर तक जा चुकी है, 180 से 200 रुपये लीटर तक। गरीब बंदा दूध भी नहीं ले सकता। आटे की बात करें तो वो भी 120 रुपये किलो के या 150 रुपये किलो तक हमें मिल रहा है। क्या करेगा गरीब बंदा इतनी महंगाई के अंदर? नहीं, गरीब आदमी को इस टाइम शर्म कर लेनी चाहिए कि जिस तरह ये सियासतदान है। शर्म गरीब आदमी को करनी चाहिए। तो भाई जी शर्म इसलिए हम लोग शर्म करेंगे, इन लोगों को बाइकआउट करेंगे तो हम लोग कुछ बदलेंगे। ये देखें, हर इन्होंने अपनी मुफाद के लिए 18वीं तरमीम बनाई। 18वीं तरमीम बनाकर इन्होंने अपना अपना एक हिसाब लगा लिया, अपने खर्चे का हिसाब लगाया कि हमारा खर्चा बचे, हमें ये जो जितना भी आता है ये हम लोग हमें ही आए, ऊपर ना जाए। बच्चे जब तक 1 यूनिट नहीं ना 18वीं तरमीम नहीं थी 73 के आइन से पहले, उससे पहले क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में बड़ी खुशहाली थी? सर बड़ी खुशहाली थी, पैसा की कदर थी। ठीक है, पैसा जो सा था एक ही सर्कल में आता था। अब ये 4 सर्कल में 5 सर्कल में जा रहा है, 4 सूबों में और एक वफाक को जाता है। लोग तो बात करते हैं भाई ये जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तब से महंगाई जो है वो एकदम दोबारा से उसने सर उठाया। सर जी इम्पोर्टेड हो या नॉट इम्पोर्टेड हो, ये सब एक ही लोग हैं। आप कबीना उठाकर देखें, आप पीछे 30 साल में चले, 30 साल पीछे ही चले जाएँ, जितने भी वज़ीर जो थे, जो नवाज शरीफ के पास थे या ज़रदारी के पास थे, वही टूट के उसके पे इमरान खान के पास गए। अब इमरान खान के पास वही लोग थे, उन्होंने ये सब कुछ किया है। इनका तो बाप बदला है ना, बच्चे तो वही थे। अच्छा, मतलब हैं वही सारे वज़ीर मशीर, बस वो शक्लें बदल रही हैं। हाँ, जिससे बाप बदलता है, बेटे वही होते हैं, बच्चे वही होते हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है? तरक्की इसलिए ऐसे ही कर सकता है कि हम लोग एक कैंपेन चलाएं कि 1 यूनिट होना चाहिए। 1 यूनिट के होने से हमारे मुल्क में ये जो खर्चा वज़ीरों, ये जो 18वीं तरमीम वाली बात है, ये वज़ीर आला वाली जो बात है कि हर सूबे का अपना अपना वज़ीर आला, ये तो बांग्लादेश में भी ऐसे ही चल रहा है। इंडिया की बात करें वहाँ पे भी ऐसे ही चल रहा है। वो उन मुल्कों की जोन सी है ना, इकॉनमी हम लोगों से बेहतर है। हम लोग इकॉनमी है नहीं, हमारे पास पैसा है नहीं, डॉलर है नहीं, तो इतने सारे वज़ीरों को हम पैसे देते हैं। ज़र मुबादला जो है वो इस वक्त हमारा $3 बिलियन पे आ चुका है। और सर जी बात तो यही है ना कि 1 यूनिट कर देना चाहिए, वज़ीर ख़त्म करें। और जो वज़ीरों के पीछे हम इतना फोर्स लगाते हैं, ये दहशतगर्दी का जो है, दहशतगर्दी हो रही है कि इसलिए हो रही है कि जितना भी फोर्स है हमारी पाकिस्तानी फोर्स है वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है। कि इनकी ये सियासतदानों की, वज़ीरों की, इतना सारा वज़ीर है, हर वज़ीर के साथ 200 सिक्योरिटी या 300-400 सिक्योरिटी गार्ड होता है, चाहे छोटा सा वज़ीर क्यों ना हो। जब महल्ले में पानी नहीं पहुँचता वज़ीर बन जाता है, वो 600 बंदा साल लेके घूम रहा था। सर ये जो शरह महंगाई के अंदर इतना इजाफा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो बने थे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, इन्हें एक ही जवाबदार है ना, और कौन है? और तो नहीं कोई हो सकता। उन्होंने रहम खाने की आ रहे, गरीब लोग पीछे जा रहे और इन्होंने उत्ते हाथ रखिए, चीज़ां सस्तियां करिए, बाहरों लुट के भी उधरों भी कर्जे चाड़ के तो फिर भी चीज़ां नहीं है सस्तियां, फिर किस मतलब कुछ नहीं हो सकता। सर पूरे खित्ते की अगर हम एक जायज़ा लें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंडिया, बांग्लादेश और ज़ाहिर है जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, बांग्लादेश की अगर हम बात करें जो हमसे अलग हुआ है, हम पाकिस्तान बनने के 30 साल के बाद, 25 साल बाद वो अलग हुआ था हमसे। इस वक्त वो आसमान की बुलंदियों के ऊपर जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान से बात करें तो टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो चुकी है बांग्लादेश की तरफ। इन हालात के अंदर पाकिस्तान तो बांग्लादेश के साथ कम्पीट भी नहीं कर सकता। क्या देखते हैं पाकिस्तान में? फिर पाकिस्तान बहुत पीछे। देखो जी, इतने हुक्मरान भी चोर है तो अवाम भी चोर है। हुक्मरान आप चोर है, उन्होंने अवाम तक ही कंट्रोल करना। जो 2 रुपये ਵਧਾਉਂਦੇ तो अवाम उन्होंने 4 रुपये ਵਧਾ के कर देंदी है। पूछने वाला ही कोई नहीं थे, अपनी मन मर्जी स्टॉकिंग कर दे, स्टोर कर दे, स्टोर कर दे। एक दिन जो ਵਧਿਆ तेल 35 रुपये एक दिन, जो कहीं सुने ਤੁਸੀਂ ਵਧਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਧਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? 5 रुपये
10 रुपये पेट्रोल ਵਧਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ 35 रुपये तेल ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ नहीं ये घूमता ही हैं सर इन हालात में फिर हम अपने खित्ते के अंदर जो है मुकाबला कर सकते हैं? मैं कहना अल्लाह जानता मैं तो कहना हुण कोई जाने ही मार देवे जान ही छुट्टे भैन जो इस मुसीबत को इन्ने कसे अजाब विच आओ ईमानदारी गल है मैं तो इन्ना दांगा कि हुण कोई जाने ही मार देवे मैं शुक्र पढ़ांगा मारता भैन जो बगैरती को मर जाना चंगा है बगैरती हो गई हुण एक बंदा कमान वाला 20 खाने वाले की करेंगे बगैरती तो बाद और की हो सकता पिछले एक साल के अंदर तो पाकिस्तान से तकरीबन 8 लाख फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर के मुल्कों में गया कि भाई हमें पाकिस्तान के अंदर नौकरी नहीं करनी पाकिस्तान में नहीं रहना सही कर देना अच्छा कर दे मैं कहना मेरी कोई अल्लाह सोना तो मैं भी चला जाऊँ मैं रवा ही ना थे तो पाकिस्तान छोड़ देना छोड़ अल्लाह जानता मुझे हूँ आप भेजें मैं चला जाऊँगा मैं नहीं रहूँगा ये तो हमारा प्यारा देश है मैं